अब बंद करो, तो हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो बताओ तो, होमवर्क भी था? होमवर्क था? अच्छा रहने दो, आज चेक नहीं होगा। क्या हुआ? चलो सुनो, तो कितना पढ़ाना है? लाओ मैथ लाओ। 8 नंबर आता है। 8? चलो 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में क्या बोला गया है? ए बराबर कितना दिया हुआ है? 4, और डी बराबर कितना है? 2। एन बराबर, सही में एन बराबर 4, डी बराबर 2। 8 नंबर लिखो तो, लिखेंगे दिया है ए एन बराबर 4 और डी बराबर 2, डी बराबर 2, और क्या दिया हुआ है? एस एन बराबर -14, -14, और क्या है बताना? एस एन बराबर -14, एन बराबर व्हाट और ए बराबर व्हाट। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जानते हैं दो फॉर्मूला याद किए, एक तो ए एन का फॉर्मूला, एक तो एस एन का फॉर्मूला। एपी में दो ही फॉर्मूला, ठीक है, ए एन का और एस एन का। और यहाँ पे देख रहे हैं हमें ए एन भी दिया हुआ है और एस एन भी दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना? ए एन एस एन दोनों दिया होता, हमें दोनों से ही चलना पड़ेगा और एन और ए का मान निकल जाएगा। और देखो, तो सबसे पहले ए एन में चलोगे या एस एन में चलोगे, तो हम कुछ से भी चल सकते हैं, ठीक है ना? तो हम पहले किससे चल लेते हैं? एस एन से चल लेते हैं, और उसके बाद ए एन से चल लेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो पहले किससे चलेंगे? एस एन से। तो तुम लोगों को मिलेगा तो एस एन से पहले चलना, ठीक है? तो अब बनाना स्टार्ट करें। देखेंगे अब, चूंकि हम जानते हैं कि एस एन बराबर कितना देकर है? -14। तो एस एन का दो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना? और दोनों फॉर्मूला हम देखो कि यहाँ पे एस एन है और ए एन का मान कितना है? 4। तो हम चाहे तो वहां पर से कौन सा मान बैठा सकते हैं? देखना, एस एन का मान डायरेक्ट बैठा सकते हैं ना? तो लिखेंगे एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, अब बराबर कितना? -14। समझ में आ रहा है ना? अब यहां से बताना, ये दो इधर किस में है? भाग में। उस साइड जाएगा तो गुना में। तो यहाँ पे हो गया a गुना n, कितना हो जाएगा? ए एन। अरे मान पुट नहीं करेंगे? मान पुट करो। तो a और n ही निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? n का n, और ये रहा, ऐसे कर देते हैं, a का a, n का मान कितना रखेंगे? 4। और फिर बताना यहाँ पर आंसर क्या होगा? बता। 2 इधर है भाग में, उधर जाके गुना में, तो 14 दूना 28, कितना हो गया? -28। अब रही बात कि यहाँ पर n और a है, गुना करना पड़ेगा। तो हम क्यों ना n या a में से किसी एक का मान रख देंगे तो आंसर निकल जाएगा, यही ना होगा? देखो, गुना कर सकते तो n हो जाएगा, या n या a का मान हम कहीं से भी लाए और इसमें रख दे, दोनों में से कोई एक का मान, तो एक का निकल जाएगा, यही ना होगा? तो बताओ, ये कौन दिन काम आएगा? समझ आ रहा है ना? तो अब किसको? इससे चल लिए, अब इससे चलो। तो यहां से लिखते हैं, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं ताकि फिर इसमें मान बैठाए, ठीक है? तो अब यहाँ करो। अब चूंकि हम जानते हैं कि ए एन बराबर कितना दिया हुआ है? 4। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी, अब बराबर 4। अब बताना यहाँ पर क्या हो गया? a है ना? तो लिखते हैं a प्लस n-1 इंटू डी की जगह कितना रखना है? डी की जगह पे 2, अब बराबर कितना हो गया? 4। अब यहाँ देखना है, यहाँ हो गया a, अब इसे तोड़ दो, प्लस 2 गुना n 2n, माइनस प्लस माइनस 1 दूना 2, अब बराबर कितना हुआ? 4। तो यहाँ बताना a प्लस 2n बराबर कितना हुआ? 6। 2 इधर माइनस में, उस साइड जाके प्लस में, तो 6 हो गया। अब यहाँ से किसी का भी मान निकाल लो। तो हम किसका निकालना चाहते हैं? किसको निकालोगे बताओ तो? ए का निकालोगे या एन का? ए का। तो चलो ए का मान निकालते हैं। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 6 - 2
2n। बताओ a का मान निकला, a का मान कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 में रख दे। लिखेंगे अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब a का मान समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 ये रहा, तो यहाँ बताना n इंटू a का मान क्या रखेंगे, 6 माइनस 2n, चलो रख दिए। अब प्लस कितना होगा 4, प्लस 4 इज इक्वल टू -20। बता कितना हो गया, ये हो गया। बता n इंटू 6 माइनस 2n प्लस 4 बराबर कितना, -28। अब यहाँ पे देखना, अब इस जगह क्या करना है बताओ तो, 6 गुना n, अंदर थोड़ा हिसाब किताब कर लेते हैं। बताओ n 6 और 4 10 माइनस 2n बराबर -28। कहाँ 40 लिखे, वही 40 लिखा गया, 10, अब हुआ 10, अब 10 हो जाएगा, हुआ 10। अब बताना, अब गुना करो इसको, 10 गुना n कितना हो गया 10n, और माइनस 2n स्क्वायर बराबर -28। ऐसा करते हैं, इसे द्विघात बहुपद बना लेते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से बना हुआ है। 2n स्क्वायर को उस साइड भेज देते, क्या हो जाएगा उधर जाके, 2n स्क्वायर प्लस में 10n इधर किस में है, प्लस में, उस साइड भेज दो तो -10n, और उधर -28 है, तो इस साइड क्या बचा 0, तो दोनों को बदला बदली कर लिया, तो कितना हो गया 0। समझ पाया। अब यहाँ से किसका मान निकालना है, n का मान निकालो, और n का मान बता, निगेटिव बटा उटा आता है क्या, नहीं, तो बताना 28 दूना 56, 2 कॉमन लेना है, ले लेते हैं, n स्क्वायर -5n और -14 बराबर 0। समझ पाया। 2 को बताओ कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे से 2 कॉमन लिए तो 2 गया, यहाँ से 2 कॉमन लिए तो 5 आया, यहाँ 2 कॉमन लिए तो 14 आया। और यहाँ पे लिख कर दिखाने की जरूरत नहीं है, ये नहीं सोचना है कि अगला बंदा नहीं समझेगा, मैथ ऐसा ही रियल में सोल्यूशन करना ठीक है, क्योंकि काट कूट के कचरा कर देना, मतलब अरे एक टॉपर का कॉपी टॉपर तो लगना चाहिए देखने में, तो अच्छा से मार्क्स लाने की कोशिश करोगे और ऐसा ही लिखोगे, ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है, और दिखाना उखाना जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बताना, तो 14 इकाई 14, तो बता इतना, बताओ कितना से गुना करे, का अंतर कितना, गुना करने के बाद 14 आए, और अंतर कितना आए, जोड़ने घटाने के बाद 5 का ही रहे, तो हमें लग रहा है 7 दूना 14 हो रहा है ना, तो 7 दूना 14, तो लिखेंगे n स्क्वायर -7n प्लस 2n और -14 बराबर 0। अब ये दोनों में से क्या करना है, कॉमन लेना, तो ले। अब यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ा सा n को कॉमन लेते हैं, n कॉमन लिए तो क्या बचा, एक n और माइनस कितना 7, ये समझ में आया। अब देखना है यहाँ पर +2 को कॉमन लिए थे, n - 7 बराबर कितना 0। अब यहाँ देखना, अब ये जो है n - 7 दोनों में है ना, तो n - 7 को जब कॉमन लेंगे तो इधर कितना बचेगा n, इधर कितना बचेगा 2, अब बराबर कितना 0। एक बार इसको रखना है, एक बार उसको रखना है, लिखेंगे अब n - 7, बताओ यहाँ पे गुना है, इसको उधर भेजेंगे जाके भाग होगा, तो 0 में कोई भी संख्या से भाग दो, आंसर कितना होता है 0, तो n बराबर कितना 7। यहाँ बताना n + 2 बराबर 0, क्योंकि इधर ये गुना में उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो n बराबर क्या होगा -2। बता ये मान संभव, हाँ ये मान संभव नहीं है, हो जाएगा ना, नहीं है, तो n का मान कितना हुआ 7। इतना पापड़ बेलने के बाद जाके n का मान निकला है, ठीक है। अब a का मान निकालना है, तो बताओ जब n का मान निकल ही गया तो a का मान कहाँ रखना है, कहीं रख दे, समीकरण 1 में रख दे, और जगह नहीं है, उधर जगह नहीं है, तो यहाँ पर लिख दे, यहाँ पर। अब n का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ देखना है कितना रखना है, वहां पर 7, तो 7 और ये मजली ब्रैकेट a + 4 अब बराबर कितना है -28। तो बताना 7 इधर किस में है, गुना में, उधर जा क्या हो जाएगा भाग में, तो हमें लग रहा है a + 4 और 7 उधर जाकर भाग देगा, तो 7 चौके 28,
तो a बराबर कितना होगा -4, इधर उधर जाके भी नहीं, इधर जब +4 है तो उस साइड जाके क्या होगा -4, तो -4 पहले से था, फिर -4 तो -8 हो जाएगा। तो समझ आ गया, ये हुआ a का मान और ये हुआ n का मान, और हमसे यही पूछा जा रहा था। बन जाएगा ना, अतः करके लिख दोगे, अतः ये बराबर इतना, n बराबर इतना। चलो अब छापो। मिटा रे। रे तो अल्लाह नहीं करो। पता ना, अब 8 तो हो गया, अब 9 देखो। 9 में क्या बोला गया, a बराबर 3 और n बराबर 8। क्वेश्चन गौर से देखो नीचे, a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192। तो 9 नंबर में लिखेंगे, दिया है a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192। s मतलब जानते हो क्या होता है, वही Sn। Sn मतलब n पदों का योग, और n का मान कितना है 8। जब n का मान 8 मालूम है ही, तो इसका मतलब Sn बराबर 192 हो गया। बताना, और क्या बोला गया है, d बराबर वाट, d बराबर वाट। बता, इसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है तो इसी से चलेंगे, ये फॉर्मूला दिया हुआ है ना, इसी चलो तो लिखेंगे। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि s बराबर कितना दिया हुआ है 192। s का फॉर्मूला बता क्या होता है, दो फॉर्मूला, एक तो n वाला होता है, क्या n है नहीं, तो पहला फॉर्मूला बैठा n बटा 2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d बराबर 192। बताओ कि n का मान कितना बैठाना है, n का 8, और बताओ बटा 2, 2 गुना a का मान कितना है 3 प्लस n का मान कितना हो गया 8 - 1 गुना d का मान, d तो निकालना ही है, बराबर 192। अब यहां बताना कितना होता है 4, इधर बताना 6 और 7 है प्लस 7d बराबर 192। 4 इधर किस में है, गुना में, और उस साइड भेज देंगे तो भाग में। कहां पर, ए घेरे का है यहाँ पे, ठीक है। अब बताना 4 उधर जाके दे, बता इधर कितना होता है 6 प्लस 7d बराबर कितना हो गया, 4 उधर जाकर भाग लगाओ, 4 चौके 16, फिर कितना है 3 और 3 पे 2 32, 4 8 32। फिर बताना 7d बराबर उधर जाके 6 माइनस तो कितना होगा 42, तो d बराबर कितना होगा 7 6 का 42, तो यहाँ कितना हो गया 6 बार में। समझ आया, देखेंगे अतः d बराबर 6 होगा। लिखना है या छोड़ दें, मिटा दें, हो जाएगा सबसे, हो जाएगा तुमको। अब 10 नंबर देखो, 10 में क्या बोला गया है, L बराबर कितना 28। तो 10वां में लिखना दिया है L बराबर 28 और S बराबर 144 और पद मतलब N बराबर 9। तो बता A बराबर वाट। यहां देखो L कहते किसको है, L कहते हैं AN को, और S का मतलब जान ही रहे हो SN को कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है। तो बताना जब AN दिया हो और SN का मान दिया हो, तो बता N भी दिया हो, तो A सिर्फ पूछा जा रहा है, तो हम कौन फॉर्मूला लगाएंगे बताओ, तो SN का दूसरा वाला तो लगाते हैं। लिखेंगे अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि S बराबर कितना देकर है 144, S का फॉर्मूला क्या होता है n बटा 2 इंटू A प्लस AN, n होता है ना, तो n नहीं लिख के यहाँ पे L लिख देंगे,
भाई लगा? ठीक है, अब बराबर कितना 144। अब बताना इधर से 2, अब मान पुट करो पहले, n/2 इंटू कहाँ पे 9, हाँ n का मान 9 है ना, मान पुट करो 9, और a का मान निकालना है, l का मान कितना बराबर 144। अब बताना इधर बचा a + 28 बराबर 144, और 2 इधर भाग में, उधर जाके गुना में, इधर 9 क्या किस चीज में है, गुना में, इधर आके भाग में, 9 एका ही 9 काटो, 9 एका ही 9, कितना बचा 5, 5 के 4 54, 9 6 का 54। बता a + 28 बराबर 16 दूना 32, a बराबर 28 जाकर उधर घटा दो, 32 में से 28 घटाओ, कितना हुआ 4 ना होगा, कितना होगा 4, तो लिखेंगे अतः a बराबर 4 होगा। समझ में आया? तो L किसे कहते हैं, A किसे कहते हैं, ये सब याद रहेगा ना, लिखना भी है। चलो अगला बनाते हैं। अगला कितना नंबर है, चौथा। कल ये तीनों क्वेश्चन बना के लेके आना। अगला देखो चौथा, बोला गया है 636 योग प्राप्त करने के लिए कितना योगफल कितना लाना है 636। एक एपी दिया हुआ है 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो पहले तो लिखो तो 4 नंबर लिखेंगे, दिया है एपी, बताना एपी कितना है 9, 17, 25, 9, 17 और 25, यही ना है। और क्या दिया हुआ है बताओ, इसका मतलब कि एसएन कितना देखे हैं, एसएन एन पदों का योग कितना लाना है बताओ तो 636, यही ना है। और बता एन बराबर क्या पूछा जा रहा है, कितने पद लोगे कि योग कितना हो जाएगा 636 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कितने पद लेंगे, यही ना बोला गया है। तो यहां से बताओ ए का मान कितना है 9, डी का मान तो यहां से निकल ही जाएगा। तो बनाना स्टार्ट करिए। तो लिखेंगे अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि एस एन बराबर कितना देकर है 636। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो, यहाँ डॉट डॉट डॉट, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 636। अब इसका मान बैठा देंगे, n का मान बैठाना, क्या करना है n का मान n ही रहने देना क्योंकि यही निकालना है। बताओ 2, a का मान कितना 9, बहुत अच्छा, n-1 और d का मान कितना बताओ, d का मान देखो 17 में से 9 गया 8 और बराबर कितना हो गया 636, ठीक है। अब बताना यहां पर देखो, पहले छोटा कर लेते हैं n/2, क्या 2 को उधर भेज दे, 2 इधर भाग में, उधर जा क्या हो जाएगा गुना में। तो नहीं चाहते हो तो काट भी सकते हो, इधर भी रख के कोई दिक्कत नहीं, क्या करे भेज ही देते हैं, ठीक है। बताना यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ n इंटू बताओ 9 दूना 18 प्लस बताओ 8 गुना n कितना हो जाएगा 8n और माइनस 8 गुना 1 कितना हो जाएगा -8 अब बराबर वही करेंगे। और उस साइड बताओ तो क्या हो गया 636, 36 दूना कितना हुआ 72 और 6 दूना 1200, तो हमें लग रहा है कितना हो जाएगा 1272। अब इसे सॉल्व करो, 18 गुना n 18n प्लस 8 गुना 1 8, अरे पहले इसको आराम से सॉल्व भी कर दो n, 18 में से 8 गया 10 प्लस 8n बराबर 1272। फिर बताना 10 गुना n 10n प्लस 8n स्क्वायर 1272, इधर बुला ले। बताओ 8n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 1272 बराबर 0, क्या हो कहाँ कॉमन का क्या हुआ, हाँ ये तो प्लस ही है, ठीक है। अब बताना देखो 2 से भाग लग रहा है, ठीक है, 2 को कॉमन लेके उस साइड भेज देते हैं। बताओ 2 को कॉमन लेंगे तो हमें लग रहा है इधर कितना होगा 4n स्क्वायर, इधर कितना होगा 5n और माइनस बताओ
36, अभी तुरंत किए हैं, डबल किए हैं, समझ आ रहा है ना। 2 जब गुना में आया तो उधर भेज दिए तो क्या बन गया 0। तो यहाँ से n का मान निकालना और हमें सिर्फ पूछा जरा n का मान क्या होगा। तो बताओ यहाँ से n का मान निकल जाएगा तो क्या करेंगे बताओ तो, गुणनखंड विधि से। तो ये लास्ट वाला और पहला वाला को क्या करना है, गुना करना है। तो गुना करें, बताओ कितना होगा। 636 को कितना से 4 से गुना करें, बताओ 4 छोके 24, 12 और 2 कितना होगा 14, 4 छोके 24, 1 25, तो 2544। अब 2544 को तोड़ना है, ठीक है ना। अब तोड़ो या गुना करके लिख न दिए हम, चाहते तो गुना करके नहीं भी लिखते और वैसा ही करके तोड़ सकते थे, लेकिन 2544 को तोड़ना है। तो तोड़ो 2544 कितना होता है, यहाँ पर तोड़ देते हैं। 2544 कितना से लगाओगे 2 से, बता 12, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, ठीक है 1272। फिर 2 से लगा, 2 छोके 12, फिर कितना हुआ 2 तिहाई वही, फिर 2 18 दूना 36, फिर 2 बता कितना हुआ 2 इकाई 2, 1 पे 0 10, फिर कितना 1 पे 0 अरे 1 पे 1 11, 2 पंचे 10, 15 दूना 30 होता है ना। 13 का स्क्वायर 169 होता है। 169 किससे लगेगा बताओ तो, 3 से लगाओ, 3 पचे 15 और 3 तिहाई 9 और 17 तिया 51, 53 है रे, तो 51 करवा रहे हो। बताओ ये कितना हुआ 1 2 3 4, 2 का पावर 4 गुना 3 गुना 53, यही ना टुकड़ा आया है। तो 2 का पावर 4 का मतलब क्या होता है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो ये कितना है, ये 32 है और हमें जोड़ घटा के लाना कितना है 5। तो ऐसा करते हैं, तो इसको देखो ऐसे करते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। अब बताना देखो कितना लेते हैं, ये 53 है, इसको 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 32 कैसे पुरवा दिया रे, इसी की वजह से गलती होता है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 16 32, 16 तिया इधर 48 होता है उधर 53 होता है, अंतर कितना का है 5 का है, तो 48 53 तोड़ो। बता यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0, इसे मिटा दे। फिर बताना इधर कितना होता है, इधर कितना n को कॉमन लेना है, तो 4n प्लस 53 माइनस इसको बता कितना कॉमन लेना है 4, अरे 4 को रहने देना है, तो बता कितना होगा 16 नहीं 16 नहीं, कितना होगा 4 से 2 तो 12 होगा ना 12, तो 12 कॉमन ले लो, तो 12 चौके 48 n, इससे 12 निकालो, 12 12 पंचे 60, 3 पे 6 36, 12 तिया 36 बराबर कितना 0, यहाँ प्लस होगा, बहुत अच्छा। बताओ 4n प्लस 53, यहाँ क्या क्या होगा n माइनस 12। अब पॉजिटिव निगेटिव ये सब नहीं आता है लेने, बताओ तो यहां से इससे निकलेगा, इधर इधर से निकालोगे तो कितना हो जाएगा -53/4, ईमान संभव नहीं है। और यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा 12, अच्छा सजाने तो आता है, n बराबर 12 तो लिख दोगे अतः n बराबर 12 हो जाएगा, समझ में आ गया। चलो अब इसे छापो, तो लिखोगे अतः, नहीं हिंदी में ऐसे लिखोगे अतः एपी के बाद कितना ऐसे लिखोगे, देखो अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कुल कितने पद लेने होंगे 12 पद लेने होंगे, हो जाएगा। तो छापो आप मिटा दे इसको, इधर शहर बानो मिटा दे। चलो अब देखो तो
5वां क्वेश्चन देखो, किसी एपी का प्रथम पद 5 है। एक एपी है और उसका पहला पद कितना लेना है? 5। तो लिखेंगे 5 नंबर में दिया है एपी का पहला पद है 5 और अंतिम पद मतलब अंतिमा पद 45 और योग कितना है? 400। तो अंतिम पद पता ही नहीं। अंतिम पद सुनो, एक एपी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे करते करते अंतिम पद कितना है? 45। पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां मालूम है? इक्यामा है। तो एनवा पद, माना कि एनवा पद कितना है और सबको जोड़ देते हैं तो एसएन बराबर कितना आता है? 400। तो बोला कुछ पूछा जा रहा है, बताना कितना पूछा जा रहा है। तो बोला गया पदों की संख्या बता कितना पद है? व्हाट। सार्वंतर बताओ, डी बताओ, व्हाट बता। ऐसा क्वेश्चन बनाए हो या नहीं बनाए हो? बनाए हो ना, तो बनाओ। लिखेंगे अब चूंकि हम लोग जानते, एसएन से चले पहले, एसएन से, चूंकि हम जानते हैं कि एसएन बराबर कितना देकर है? 400। एसएन का बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? कौन वाला? एन वाला लगाएगा ना। तो बताओ n/2 इंटू ए प्लस ए एन। बहुत अच्छा, बराबर कितना होगा? 400। फिर बताना n/2, n का मान मालूम है? नहीं। n/2 इंटू ए का मान 5, एन का मान 45, बराबर कितना हुआ? 400। n/2 गुना 50 बराबर 400, ये हो गया 25। n बराबर कितना हो गया? बता, 25 इधर गुना में, उधर जाके भाग में, तो 400 बटा 25। 25 चौका कितना होता है? 25 का पारा 4 बार पर हो 100 होगा ना। 25 का पारा 4 बार पढ़ोगे तो 100, 8 बार पढ़ोगे तो 200, 12 बार पढ़ोगे तो 300 और 12 और कितना 16 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा ना। तो बता n बराबर कितना हो गया? 16। तो लिखोगे अतः, अरे और कुछ निकालना है। n का मान निकला, अब d का मान बता, यहां से निकाल दो इसके अंदर। अब चूंकि हम जानते हैं कि an बराबर कितना देकर है? 45। n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। बता a का मान कितना पुट करना है? 5 प्लस n का मान दे, हंस कह रहे हो, n का मान कितना होगा? 16 और माइनस 1 गुना डी का मान कितना? यही तो निकालना है। बताओ 16, 5 इधर है ना, उधर भेज दो, क्या हो जाएगा? माइनस में 40 हो जाएगा उधर। तो 16 में से 1 गया 15, डी बराबर 40। तो डी बराबर कितना होगा? 40 बटा 15। बता 5 दिया 15, 5 8 40। डी बराबर कितना? 8 बटा 3। कुल मिला था का लिख लोगे तो छापो, मिटा दे इसको। अब देखना कितना नंबर है? 6। बता किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः दिया हुआ है 17 और 350। तो बताना कितना साथ में है दिया है। पहला पद कितना है? 17 और अंतिम पद एनवा पद कितना है? एनवा पद देखो 350। और पूछा जा रहा है यदि सार बनकर 9 है, डी कितना है? 9 है, तो इनमें कितने पद हैं और इनका योग बताओ। कितने पद हैं मतलब n बराबर व्हाट, और सबको जोड़ के बताओ हिसाब कर कितना होगा। तो 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले बता, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, यहां से हम लोग चल लेते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि an बराबर कितना देकर है? 350। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 350। a का मान पुट करो 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान पुट करो 9 और बराबर 350। तेजी नहीं बना रहे हैं। n माइनस 1 गुना 9 और बराबर बता 17, उधर जाके घट जाएगा। तो 50 में से पहले 17 घटाना है ना, 10 घटा दो, कितना हुआ? 40। तो 7 और घटा दो 33।
तो 333। n-1, 9 इधर किस में है, उधर भेज दोगे तो भाग दो। 9 9 तिहाई 27, 6 बचा, 6 पे 3 63, तो 9 सते n बराबर कितना हुआ 38। चलो बहुत अच्छा, n का मान निकला। अब n का मान जब निकल गया तो Sn को जोड़ो। अब चूंकि हम जानते हैं कि Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an, यही फॉर्मूला होता है। अब बताओ s कितना जोड़ना है, s 38, मतलब हो गया 38/2 पहला पद, तो 2 से भाग दोगे, 19 दूना 38, गुना 17 7 0 7, और यहाँ पे 6 367, 19 से गुना करो, 19 5 95 होता है, 19 छोके कितना होता है, 19 5 95, 19 छोके 114, 19 7 7 133, हासिल कितना हुआ 13, और 19 5 95, 19 छोके 114, ठीक पढ़ रहे हैं ना रे, हाँ 14 तेरह दूनी 26 1 27 127, 27 का 7, हासिल कितना हुआ 12, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 का 57, अब 12, 57 में 2 जोड़ो कितना हुआ 59, और 10 और जोड़ो कितना हुआ 69, हो गया सिर्फ 69, ठीक है, गलत नहीं लिखे रे, चलो सही है होगा, अरे गलत होगा कैलकुलेशन गलत होगा, सही करोगे। हाँ सही है सही है। ओ यहाँ पर लिखेंगे ना, हाँ यही अब सही है। अब क्या करोगे मालूम है, अतः का लिख लोगे, अतः एपी में कुल इतने पद होंगे और योग इतना होगा, समझ में आया। चलो आप छापो इसको, प्रैक्टिस करके रखोगे, कल बना के लाओगे, बिता रहे इसको, हो गया। अब यहां देखना तो 7 नंबर में उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करे। क्या बोला जा रहा है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करे, इसका मतलब 22 पदों को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। देखो और क्या लिखा हुआ है, डी 7 है और 22वां पद 149 है, बताओ डी कितना है -7 है, 7 है, और 22वां पद कितना है 149 है, ठीक है। और बोला गया 22 पदों को जोड़ना है, S22 बराबर वाट, बता S22 का मतलब क्या होगा, 22/2 गुना A प्लस A22, यही ना होगा। तो सब चीज दिया हुआ है लेकिन इस चीज से एक चीज घट रहा है, A नहीं है, तो A हम यहां से निकालेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो बनाना स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं A22 बराबर दिया हुआ 149 और A प्लस ए 9 था, A प्लस 21 D अब बराबर 149, ठीक है। अब बताना A का मान कितना बैठाना है, नहीं है, और D का मान तो है, A प्लस 21 गुना 7 बराबर 149, और यहाँ बताना A प्लस ये कितना हो, 7 इकाई 7, 7 दूना 14 और ठीक है, अब बराबर 149, बताना यहाँ से A बराबर कितना हुआ 2, 147 उधर जा घट जाएगा तो कितना होगा 2 बचेगा, 149 में से 147 2, तुम्हें समझ में आ रहा है कशिश परवीन, हाँ चलो ठीक। तो बताना A का मान हो गया, अब बनाना स्टार्ट करो। S22 मतलब क्या होगा 22/2 इंटू क्या होगा, फॉर्मूला लिख दे का। अब चूंकि SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू A प्लस n, मंथली ब्रैकेट दिए, ठीक है। बता S22 बराबर कितना होगा 22/2, A का मान 2 और n का मान कितना है 149, बता इधर काटे तो कितना 11 गुना 151, 11 इकाई 11, फिर कितना रहा रेस्ट 1 रहा, 11 5 55 1 56, हासिल कितना रहा 5, 11 इकाई 11 और 5 कितना हुआ 16, बन गया। तो अतः का लिखोगे अतः, सुनो कैसे हिंदी लिखोगे, लिखोगे अतः
एपी के कितना, कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। लिखोगे अतः एपी के प्रथम 22 पदों का योग 1661 होगा। अतः एपी के प्रथम 22 पदों का योग कितना होगा, 1661 होगा। बन गया, चलो छापो इसको, मिटा दे इसको। अब देखना, यहां देखना अगला, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें। सेम वैसा ही है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा और तीसरा, तो 8 नंबर में लिखेंगे, दिया है A2 और A3। बता A2 कितना दिया हुआ है, 14, और ये कितना दिया हुआ है, 18। कितना पदों को जोड़ना है, कितना, 51। तो S51 बराबर व्हाट। क्वेश्चन समझ में आया। उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है, दूसरा और तीसरा दिया हुआ है। ठीक है, अब निकालो। लिखेंगे ये दोनों चलना होगा, लिखेंगे अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि 14 लिखे, तीसरा, अरे यहाँ देखो, पढ़ो पहले। दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, पहला वाला दूसरा होगा, दूसरा वाला तीसरा होगा। आया समझ में। तो चलो, अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि A2 बराबर कितना देकर है, 14। A2 का मतलब क्या होगा, A प्लस 1D, अब बराबर कितना, 14। समीकरण 1। अब लिखेंगे, अब चूंकि A3 बराबर कितना देकर है, 18। A3 का मतलब होगा A प्लस 2D बराबर 18। समीकरण 2। अब समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से समीकरण 1 कितना है, A प्लस डी बराबर 14। ये कितना है, A प्लस 2D बराबर 18। घटाएंगे गया ये सब, एगो डी में से दो डी घटाएंगे तो माइनस डी। 14 में से 18 घटाएंगे तो -4। तो डी बराबर कितना होगा, 4। तो डी का मान निकला, समझ में आया। अब डी का मान रखेंगे 1 में, तो किसका मान निकलेगा, ए का। तो लिखो, अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ गया समीकरण 1, ये A प्लस 4 बराबर 14। तो A बराबर कितना हुआ, 10। निकल गया, A भी निकल गया और D भी निकल गया। अब क्या करना है, अब S51 जोड़ना है, निकालो। अब S51 बराबर, यही ना, पहले फॉर्मूला लिख दें, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। अब Sn का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, यही ना होता है क्या, A प्लस AN। 51 को जोड़ना है, तो 51 दिया हुआ है तो नहीं लगाएंगे, बताना। S51 को मतलब 51/2, 2 गुना A का मान 10 प्लस 51 माइनस 1 गुना D का मान 4। अब बराबर, कुछ तो नहीं करना है, सोल्व करो इसे। 51/2, 10 दूना 20 प्लस 50 गुना 4 कितना होगा, 200। बहुत अच्छा, लिखो 51/2 गुना 220, तो 110। ठीक है, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 0। अब 11 से गुना करो, 11 इकाई 11, 11 पचे 55 और 1 56, एगो 0 बैठा देंगे, बन गया। अतः लिख लोगे, चलो इसे छापो। देखो है बहुत इजी, सेम वही एक जो दिया रहेगा उसी से, चलो ये लड़का जो दिया रहेगा उसी से क्या करना है, चलना होगा। ठीक है ना, चलो लिखो।